नमस्कार दोस्तों, सरल बेस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिशिर और आज देखेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स एंड क्राइटेरिया फॉर कॉन्क्यूरेंसी ऑफ फिगर्स। इसके पहले हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्यूरेंट फिगर एंड सिमिलर फिगर। फ्रेंड्स, टू ज्योमेट्रिक फिगर हैव द सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्क्यूरेंट फिगर्स। जब भी आपके पास दो शेप्स हो, दो फिगर्स हो, ओके, और दोनों फिगर्स के शेप और साइज सेम हो, okay, means they are mirror images, they are superimposed to one another, then they are called the concurrent figures. But on the other hand, two geometric figures which have same shape but different sizes are known as similar figures. means यहाँ पर उनका शेप तो सेम है, शेप जो है उनका डिजाइन है वो सेम है, लेकिन उनके साइजेस छोटे बड़े हो सकते हैं। ओके, इस टाइप के फिगर को हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। ओके, अब एक बात आपने याद रखिए, आप कॉन्क्यूरेंट फिगर्स आर अलाइक इन एवरी रिस्पेक्ट। जो कॉन्क्यूरेंट फिगर है वो हर एक रिस्पेक्ट में, मीन्स चाहे वो लेंथ हो, एंगल्स हो, ओके, कोई भी डायमेंशन हो, उसमें हर एक रिस्पेक्ट में वो सेम होते हैं। ओके, बिल्कुल सेम टू सेम, मीन्स वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो इस टाइप के फिगर को कॉन्क्यूरेंट फिगर बोलते हैं। अब यहाँ एक नोट लिखना पड़ेगा आपको, टू कॉन्क्यूरेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। दो कॉन्क्यूरेंट फिगर हमेशा सिमिलर फिगर होंगे ही होंगे। बट टू सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्क्यूरेंट। लेकिन दो सिमिलर फिगर जरूरी नहीं कि कॉन्क्यूरेंट हो, इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है, लेकिन हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं। तो ये आपको याद रखना होगा। अब आगे हम देखते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स। ओके फ्रेंड, देखिए, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, दो ट्रायंगल्स सिमिलर कहलाएंगे कब, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर दो ट्रायंगल दिया आपको, ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे एक ट्रायंगल है मेरे पास, ये वाला ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी, ओके, एक ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स, मीन्स एंगल ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, सी एफ के इक्वल हो, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मीन्स ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ, ये जो इनका रेशोज है, ओके, वो इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल होगा, तो वो कहलाएंगे सिमिलर फिगर। अब क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू फिगर्स। अब हमें बताना पड़ेगा, जब भी हमारे पास दो ट्रायंगल दिए हैं और वो सिमिलर हैं, तो आप कैसे उसको प्रूव करोगे। तो ये जो क्राइटेरिया है, इसके हेल्प से आप प्रूव करेंगे। ओके, तो पहला थ्योरम या पहला क्राइटेरिया होता है ट्रिपल ए सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी। मीन्स इफ थ्री एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल एबीसी के जो तीनों एंगल है, आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल्स, मीन्स ये एंगल ए बी सी एंगल डी ई एफ के इक्वल होंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ओके, अब कभी कभी आपको एंगल एंगल से भी प्रूव कर सकते हो, क्योंकि अगर दो एंगल, फॉर एग्जांपल ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, तो ऑफकोर्स सी एफ के इक्वल होगा, क्योंकि 180 माइनस इन दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा, इधर 180 माइनस इन दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों भी ऑफकोर्स इक्वल होंगे। अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड भी इक्वल होगा ही होगा। सो एंगल एंगल सिमिलरिटी भी आप इससे प्रूव कर सकते हो। इट मीन्स, इसको क्या बोलते हैं, दिस मीन्स दे आर इक्यू एंगुलर। ये दोनों इक्यू एंगुलर, मीन्स हर एक एंगल इसका और इसका इक्वल है। सेकेंड क्राइटेरिया और थ्योरम आप बोल सकते हो एस एस एस, ट्रिपल एस सिमिलरिटी। ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्या होता है, मीन्स थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। ओके, थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर proportional to the corresponding three sides of other triangle, means AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. If three sides of one triangle are proportional to the three sides of other triangle, then these triangles are
सिमिलर, ओके, बाय साइड 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 सिमिलरिटी। उसके बाद में थर्ड आता है एस ए एस सिमिलरिटी। एस ए एस मीन्स साइड एंगल साइड। इसमें क्या होता है, इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द टू sides of other triangle and the angle included between these two sides are equal to the corresponding angle of the other triangle। तो ये तीनों क्राइटेरिया होते हैं जिससे आप सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं अब हम देखते हैं कॉन्क्यूरेंसी क्राइटेरिया। उसके पहले देखते हैं कॉन्क्यूरेंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। फ्रेंड्स, कॉन्क्यूरेंस is the term is used to define an object and its mirror image। मैंने आपको बताया था कॉन्क्यूरेंसी जो है एक टर्म होती है, वो क्या डिफाइन करती है, दो एक ऑब्जेक्ट और उसकी मिरर इमेज, मीन्स एक ही चीज है लेकिन सेकंड उसकी कॉपी है, उसकी मिरर इमेज है, मीन्स वो एक ही है। सो दे आर कॉल्ड कॉन्क्यूरेंस। ओके, देयर शेप एंड डायमेंशन, डायमेंशन मतलब साइज, आर सेम, सब कुछ सेम होगा तो वो कॉन्क्यूरेंस कहलाएंगे। सो यहां पर मैं ट्रायंगल की बात करता हूं। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्क्यूरेंट, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्क्यूरेंट इफ देयर साइड्स हैव द सेम लेंथ एंड एंगल्स हैव द सेम मेजर्स। अगर दो फिगर्स मीन्स दो ट्रायंगल्स के जो साइड्स है दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम होगी, ओके, बिल्कुल इक्वल होगी, और उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, देन दे आर कॉल्ड कॉन्क्यूरेंट ट्रायंगल्स। अब हम आते हैं फ्रेंड्स क्राइटेरिया फॉर कॉन्क्यूरेंसी ऑफ ट्रायंगल्स पे। क्राइटेरिया फॉर कॉन्क्यूरेंसी ऑफ ट्रायंगल्स, तो पहला आता है एस ए एस, एक्सियोम और कॉन्क्यूरेंसी रूल। एक्सियोम मीन्स विच इज ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, उसको हम प्रूव नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी प्रूव्ड है। ओके, सो एस ए एस, साइड एंगल साइड एक्सियोम और रूल। ये क्या होता है देखिए, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। ओके फ्रेंड्स, मीन्स दो ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स और उसके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो दूसरे ट्रायंगल की दो करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच का जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है और उनकी साइड्स भी उस ट्रायंगल के साइड्स के इक्वल है, देन दे आर कॉल्ड एस ए एस कॉन्क्यूरेंसी रूल। ओके, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्क्यूरेंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल of one triangle are equal to the sides and the included angle of other triangle। सेकेंड आता है फ्रेंड ए एस ए, ओके, एंगल साइड एंगल कॉन्क्यूरेंसी रूल। सो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्क्यूरेंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। थर्ड आता है एस एस एस, साइड 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 कॉन्क्यूरेंसी रूल। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्क्यूरेंट। लास्ट आता है आर एच एस कॉन्क्यूरेंसी रूल। इफ इन टू राइट, दिस इज फॉर राइट ट्रायंगल, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जहां पर 90 डिग्री का एक एंगल होता है उसे हम राइट ट्रायंगल बोलते हैं, तो ये उसी में अप्लाई होता है। If in two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of other triangle then the two triangles are congruent। यहाँ पर RHS stand for right angle hypotenuse side, means एक एक राइट एंगल होगा दोनों में और हाइपोटेनियस और वन साइड, एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनियस और साइड्स के इक्वल होगा, देन दिस कॉल्ड RHS रूल। ओके, सो फ्रेंड ये था कॉन्क्यूरेंसी ऑफ ट्रायंगल्स। इसके बाद हम आगे इस पे क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, सरल मैथ्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शिशिर और ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी हमें प्रूव करना है, एंगल 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 सिमिलरिटी। सो लेट अस सी व्हाट इज दिस। इफ इन टू ट्रायंगल्स
the corresponding angles are equal, then their corresponding sides are proportional and hence the two triangles are similar. ओके, मीन्स हमें क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है. देखिए, वी हैव गिवन टू ट्रायंगल्स ए बी सी डी ई एफ. टू ट्रायंगल्स गिवन है ए बी सी एंड डी सच दैट उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है. मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ. ये देखिए, हमें प्रूव ये करना है कि इनकी साइड्स के रेशो भी इक्वल होंगे. दैट इज ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ. ये इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है. ए बी अपॉन डी बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ. ओके, सो लेट अस सी हाउ इट कैन प्रूव्ड. फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट समथिंग. सो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. हमें क्या करना पड़ेगा? कट डी पी इक्वल टू ए बी. ये जो है डी, इसको डी पी इस टाइप से कट कीजिए कि वो ए बी के बराबर हो. कट डी पी इक्वल टू ए बी एंड टी क्यू इक्वल टू ए सी, डी क्यू इक्वल टू ए सी. ओके, एंड ज्वाइन पी क्यू, और पी क्यू को ज्वाइन कर दीजिए. अब देखिए, इतना करने के बाद हमें क्या करना है? पहले अपन अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं. हमें करना क्या है फ्रेंड्स? हमें साइड्स के रेशो को इक्वल करना है. तो मीन्स हमें साइड्स के रेशो चाहिए होंगे. और साइड्स के रेशो कैसे आते हैं? मैंने आपको बताया था बीपीटी थ्योरम जो थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी और थेल्स थ्योरम से साइड्स के रेशो हमें मिलते हैं. तो हमें कहीं ना कहीं बीपीटी लगाना होगी, तभी हमें साइड्स के रेशो इक्वल मिलेंगे. तो बीपीटी कब लगती है? जब कोई भी लाइन किसी ट्रेंगल में हम ड्रॉ करें इस टाइप, इट्स ऐसे करें इस टाइप से कि वो थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाए. ओके, अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं किसी ट्रेंगल में जो थर्ड लाइन के पैरेलल हो, तो उनके साइड्स के रेशो इक्वल हो जाते हैं. ये होता है बीपीटी. ओके, तो हमें बीपीटी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पी क्यू को पैरेलल लाना पड़ेगा ई एफ के. ओके, इस पी क्यू को इसके पैरेलल लाना पड़ेगा, तो ये रेशोज हमें इक्वल मिल जाएंगे. ये होता है थेल्स थ्योरम. तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? इसको पैरेलल करने के लिए हमें पहले इन दोनों एंगल्स को इक्वल लाना पड़ेगा. ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है. तो हमें इसको इसके इक्वल लेके आना पड़ेगा. तो हमें क्या करना है? अब देखिए, पहले हम इन दोनों ट्रेंगल को लेते हैं. ओके, इन ट्रेंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी एंड डी पी क्यू, इन दोनों ट्रेंगल में देखिए, इन दोनों ट्रेंगल में एक तो ये वाला ट्रेंगल और एक ये वाला, इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे अपन, तो अपना काम हो जाएगा. देखिए, सो इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी पी क्यू, ए बी सी एंड डी पी क्यू, इसमें हमें क्या मिल रहा है? ए बी इक्वल टू डी पी, ए बी इक्वल टू डी पी बाय कंस्ट्रक्शन एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी गिवन है हमें, एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन. तो देखिए, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ओके, देयरफॉर ट्रेंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल डी पी क्यू, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी पी क्यू बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. ओके, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. और दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं. तो देखिए, बी इक्वल टू एंगल पी क्या हो जाएगा? एंगल बी इक्वल टू एंगल पी. बी किसके बराबर हो गया? पी के बराबर हो गया बाय सी पी सी टी. ओके, बट हमें बी किसके बराबर गिवन है? ई के बराबर गिवन है. हमें क्या दिया है? एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हमें गिवन है. तो एंगल बी ई के बराबर है और एंगल बी को अपन ने पी के इक्वल प्रूव कर दिया बाय सी पी सी टी. देयरफॉर इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा? देखिए, देखिए b इक्वल टू पी हमने प्रूव किया है बाय सी पी डी सी टी से, बट b इक्वल टू ई गिवन है. देयरफॉर इन दोनों से क्या मिल जाएगा? एंगल p इक्वल टू एंगल ई. ओके, देखिए मैंने आपको बताया था ना, p को हमको e को इक्वल लेके आना है. p और e इक्वल हो जाएंगे तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी. सो लाइन पी क्यू पैरेलल टू ई एफ. अब देखिए, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे अगर p और e, तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी. देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ. क्यों? सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. कौन से एंगल? एंगल पी इक्वल टू एंगल ई आर द करस्पॉन्डिंग एंगल. और अगर ये दोनों इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी. अगर लाइन पैरेलल हो जाएगी, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा.
तो देन बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, जो रेशो है वो इक्वल हो जाएगा। तो डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ओके, क्या हो गया, डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ सिंस थेल्स थ्योरम और बी पी टी। ओके, अब देखिए, बट अपन ने डी पी को किसके इक्वल टू कट किया है, ए बी के इक्वल, और डी क्यू को ए सी के। Therefore, since dp इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी बाई कंस्ट्रक्शन, therefore हमें क्या मिल जाएगा, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, ये मिल गया हमें। दिस इज इक्वेशन 1। अब अपन ने दो साइड्स का रेशो तो इक्वल ले आए, अपने को थर्ड साइड और लेके आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन कट, फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, अगेन कट। अब ये वाली साइड ले रहे हैं अपन। ओके, अगेन कट ई पी इक्वल टू बी सी, ई पी को बी सी के इक्वल ले आइए, एंड ई क्यू इक्वल टू ए बी। ओके, क्या करा अपन ने, ई पी इक्वल टू बी सी एंड ई क्यू इक्वल टू ए सी अपन ने कट कर दिया, एंड ज्वाइन पी क्यू, और पी क्यू को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, अब अपन आगे क्या करते हैं, देखिए। ओके, देखिए, अब अपन ने क्या किया है, हमारे पास है ईडी, ये जो ईडी है, सॉरी ईपी, दिस इज पी। अपन ने क्या किया है, ईपी इक्वल टू बीसी, ये कट किया है। ओके, एंड दिस इज ईक्यू, ईक्यू इक्वल टू ए बी कट किया है। ओके, एंड ज्वाइन पी क्यू, इतना कर लिया। अब अपने को क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से वही प्रोसीजर करना है अपने को, फिर से अपने को इन साइड्स के रेशो इक्वल लेके आना है। तो वो कैसे आएगा, ये जो प्रोपोर्शनल एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ओके, इनको इनमें से अपन कोई भी इक्वल ले आते हैं तो ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी और अपने को रेशो मिल जाएंगे। तो फिर से अपन क्या करते हैं, देखिए, इन ट्रेंगल ए बी सी ट्रेंगल ले लीजिए, एंड ई पी क्यू ले लीजिए। ओके, इन दोनों ट्रेंगल में अपने को कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाना है। तो हमें पता है, देखिए, ए बी इक्वल टू ई क्यू, ए बी इक्वल टू ई क्यू बाय कंस्ट्रक्शन, बी सी इक्वल टू ई पी, बी सी इक्वल टू ई पी बाय कंस्ट्रक्शन अगेन। सो डू लिखा मैंने, डू मीन्स ऊपर वाला सेम रीज़न, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी ये वाला इक्वल टू एंगल ई गिवन है, क्योंकि सारे ही एंगल अपने को करस्पॉन्डिंग एंगल गिवन दे रखे हैं, तीनों के तीनों एंगल। तो साइड एंगल साइड रूल लग गया यहाँ पर। देयरफॉर ट्रेंगल ए बी सी, देखिए, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल क्यू ई पी। ओके फ्रेंड्स, ए बी सी जो ट्रेंगल है क्यू ई पी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड रूल से। ओके, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो देखिए, एंगल पी इक्वल टू एंगल सी, एंगल ये वाला ले रहा हूँ मैं, कोई सा भी ले सकते हैं, या तो ये या फिर ये, अपन ये ले रहे हैं। तो एंगल पी इक्वल टू एंगल सी, ये देखिए। ओके, एंगल पी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ओके, सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। बट फिर वही बात कि एंगल सी किसके बराबर है, एफ के बराबर है। ये सी तो एफ के बराबर है, गिवन है हमें, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, गिवन है तीनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब सी जो है एफ के बराबर है। ओके, और अभी अभी अपन ने सी को पी के बराबर भी इक्वल प्रूव किया है, सी को पी के बराबर। तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल पी इक्वल टू एंगल एफ। देखिए, आपको बताता हूँ। सो ओके, सी पी के बराबर है, सी एफ के बराबर है, तो पी और एफ इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल। ओके, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब अगर ये हमें, देखिए, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। अब एंगल पी अगर एफ के बराबर है तो लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी। कौन सी लाइन, पी क्यू, ये वाली जो लाइन है पी क्यू पैरेलल टू डी एफ, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ये अगर इक्वल होते हैं तो लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी। और लाइन अगर पैरेलल हो जाएगी, ओके,
तो उनके रेशो इक्वल हो जाएंगे बाय थेल्स थ्योरम से और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। तो उनके रेशो इक्वल हो जाएंगे, देखिए ई पी अपॉन ई एफ, ये देखिए ई पी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन ई डी, ई क्यू अपॉन ई डी बाय थेल्स थ्योरम। ओके, बट हमने क्या किया था कंस्ट्रक्शन में, ई पी को किसके बराबर कट किया था, ई पी को बी सी के बराबर, तो पुट कर दीजिए। और ए बी को किसके बराबर कट किया था, ई क्यू के, तो ई क्यू की जगह ए बी लिख दीजिए। ओके, क्योंकि हाँ देखो रीज़न लिख रखा मैंने, बट ई पी इक्वल टू बी सी एंड ई क्यू इक्वल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन, तो पुट कर दीजिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ, लेट अस सी, जस्ट मूव द कैमरा। ओके, सो हमें क्या मिल जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए बी अपॉन डी, दिस इज इक्वेशन 2। ओके, और इसके पहले अपन ने इक्वेशन 1 में क्या प्रूव कर चुके हैं, ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ओके, तो देखिए ए बी अपॉन डी वहाँ पर क्या था, ए सी अपॉन डी एफ, और यहाँ पर ए बी अपॉन डी कितना हो गया, बी सी अपॉन ई एफ। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमें तीनों ही साइड्स का रेशो मिल जाएगा, ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। Hence the corresponding sides of two triangle are proportional। और अगर ऐसा होता है तो the two triangles are similar। Hence proof, हमें यही प्रूव करना था। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, सरल में इसमें आपका स्वागत है। मैं हूँ शिशिर और आज हम देख रहे हैं ट्रिपल एस सिमिलरिटी रूल। ओके, एस 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 सिमिलरिटी रूल वो क्या होता है, देखिए, if the corresponding sides of two triangles are proportional then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। अगर आपके पास दो ट्रेंगल दिए हो ए बी सी एंड डी ई एफ इस टाइप से कि उनके साइड्स का रेशो इक्वल हो तो वो सिमिलर होंगे। ओके, हमें यही प्रूव करना है। तो देखिए हमें क्या दिया है, गिवन है ट्रेंगल ए बी सी एंड डी एफ, ए बी सी एंड डी एफ सच दैट ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हमें गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रेंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रेंगल डी ई एफ, हमें ये प्रूव करना है। ओके, अब देखिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट में पहले आप देख लीजिए, लेट अस टेक ट्रेंगल ए बी सी एंड डी एफ। एंगल ए बी सी और डी एफ इस टाइप से लेना है आपको, सच दैट ए पी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज़ लेस देन 1। मीन्स ये जो रेशोज़ है ये लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 कब होगा, जब जो नीचे वाली साइड से, मीन्स डिनोमिनेटर जो रहता है वो बड़ा रहता है न्यूमरेटर से, तो उसका रेशो 1 से लेस आता है। मीन्स इसका मतलब ये है कि ए बी, बी सी और ए सी छोटी हैं डी ई एफ और डी एफ से। ओके, अब आगे देखते हैं अपन। नाउ कट डी पी इक्वल टू ए बी, डी पी को ए बी के इक्वल कट कर लीजिए एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी, डी क्यू को, ये जो डी क्यू है हमारा, इसको ए सी के इक्वल कट कर, ए सी के इक्वल कट कर लीजिए एंड ज्वाइन पी क्यू, और पी क्यू को ज्वाइन कर दीजिए। ओके, इतना करने के बाद अब हम आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में सबसे पहले वो चीज़ ली जाती है जो हमें गिवन है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं हम। तो हमें क्या करना है, कैसे भी करके जो लाइन्स है उनको हम पैरेलल लेके जाएंगे, और अगर लाइंस हमें पैरेलल मिल जाएगी तो हमारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, और एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हमारा जो है ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा कि ये सिमिलर है। अब देखिए हमें क्या दिया है, गिवन है ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हमें गिवन है। ओके, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हमें गिवन है। बट अपन ने ए बी और ए सी को किसके इक्वल कट किया है, ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी पी बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो ए बी इक्वल टू पुट कर दिए डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू। तो क्या मिलेगा हमें मिल गया डी पी अपॉन डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ओके, अब किसी भी ट्रेंगल में अगर रेशो इक्वल है साइड्स का तो लाइंस जो है वो पैरेलल होती है बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके, हमने पढ़ा था बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और बीपीटी भी बोलते हैं इसे।
अगर किसी ट्रेंगल में दो साइड्स का रेशो इक्वल है तो जो लाइन ड्रॉ की है वो पैरेलल होती थर्ड साइड के। तो अब देखिए, अगर डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ मिल गया है, इसका मतलब पी क्यू जो लाइन है वो ई एफ के पैरेलल है। ओके, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली लाइन हमें ये रेशो ओके इक्वल मिल चुका है, तो जो पी क्यू है ओके वो इसके ई एफ के पैरेलल हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आगे समझ में देखिए हमें क्या मिला है, ये मिला है डी पी अपॉन डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, डी पी अपॉन डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। देयर फोर जो लाइन है पी क्यू पैरेलल टू ई एफ बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं हम। अब अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, हम जानते हैं। देयर फोर एंगल पी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। ओके, तो पी ई के बराबर और क्यू एफ के बराबर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि लाइन अगर पैरेलल है दो लाइंस तो वहाँ पर जो ट्रेंगल बन रहे हैं, जो एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल होंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। अब पी इक्वल टू ई और क्यू इक्वल टू एफ अगर हो गए तो हम जानते हैं किसी भी ट्रेंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो वो ट्रेंगल सिमिलर कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, देयरफॉर अब देखिए हमें क्या मिल चुका है, एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F। ओके, देयरफॉर ट्रेंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रेंगल DEF। ओके फ्रेंड्स, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से दोनों ही ट्रेंगल हमें सिमिलर मिल गए। अब अगर सिमिलर हुए दोनों ट्रेंगल तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो डी पी अपॉन, ये देखिए डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ बाय सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रेंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, जो साइड्स रहती हैं वो प्रोपोर्शनल और एंगल्स जो रहते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, साइड्स की। तो अगर दोनों ट्रेंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होंगी। बट डी पी अपन ने किसके इक्वल टू कट किया, ए बी के, तो डी पी इक्वल टू ए बी पुट कर दीजिए और पी क्यू को अपन ने ओके और डी पी अपॉन डी पी को अपन ने ए बी के इक्वल कट किया तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो अपने को क्या मिल जाएगा, ए बी अपॉन डी इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। दिस इज इक्वेशन 1 सिंस डी पी इक्वल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन। बट हमें ए बी अपॉन डी कुछ गिवन है, क्या है, क्योंकि साइड्स तीनों ही साइड्स आपस में दोनों ट्रेंगल की रेशो जो उनके इक्वल दे रखे हैं। ओके, तो दोनों ट्रेंगल के आपस में करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो हमें क्या दिया है, ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ अपन को सेकेंड इक्वेशन दिस इज गिवन। अब 1 और 2 से आप देख सकते हैं ए बी अपॉन डी यहाँ भी मिल गया, ए बी अपॉन डी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से आपको क्या मिल जाएगा, पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ओके, पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ मिल जाएगा। और ये देखिए ई एफ और ई एफ कैंसिल हो जाएंगे, ई एफ एंड ई एफ आर कैंसिल, दीज टू आर कैंसिल, क्योंकि ये इक्वल है और ये अगर इक्वल हो जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू इक्वल टू बी सी। ओके, पी क्यू इक्वल टू बी सी हमें मिल जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए आप क्या मिल गया हमें, पी क्यू इक्वल टू बी सी ये हमें मिल चुका है। ओके, देयरफॉर इन ट्रेंगल ए बी सी, ओके ये मिल गया हमें। ओके, हमें क्या मिल गया है, पी क्यू इक्वल टू बी सी। देयरफॉर इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी पी क्यू, अब देखिए ए बी सी और डी पी क्यू में देखिए आप ए बी इक्वल टू डी पी, ओके, ए बी इक्वल टू डी पी बाय एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू, ए सी इक्वल टू डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, और एक और क्या मिला हमें,
पी क्यू इक्वल टू बी सी, प्रूव्ड है वो, अभी अभी प्रूव किया अपन ने। तो इन दोनों ट्रेंगल में दो साइड्स तो इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन में, और थर्ड हमें मिल चुकी है इक्वल। देयरफॉर सो ट्रेंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल डी पी क्यू बाय साइड साइड साइड। ओके, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रेंगल इक्वल हो गए, और जब दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड बी इक्वल टू पी। ओके, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल पी। ओके, बट एंगल बी और पी तो इक्वल है, अभी अपन ने ऊपर प्रूव कर चुके हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, देयरफॉर वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के। ओके, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। ओके, थस द गिवन ट्रेंगल्स आर इक्विएंगुलर एंड हैंस दे आर सिमिलर। अब तीनों ही एंगल्स दोनों ट्रेंगल के आपस में इक्वल हो चुके हैं, देयरफॉर उसे हम इक्विएंगुलर बोलेंगे, एंड हैंस दे आर सिमिलर, और सिमिलर होंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, सरल मैथ्स में आपका स्वागत है, और आज हम देखते हैं SAS सिमिलरिटी। ओके, सिमिलरिटी क्राइटेरिया प्रूफ में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज देखते हैं नेक्स्ट हमारा सिमिलरिटी क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रेंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्रेंगल्स आर सिमिलर। मीन्स हमें क्या दिया है, हमारे पास दो ट्रेंगल्स है, लेट अस सी, हमें क्या दिया है, वी हैव गिवन टू ट्रेंगल्स ए बी सी एंड डी एफ सच दैट इट्स टाइप, हमें दो ट्रेंगल इस टाइप से दिए हैं कि दोनों के एक एक एंगल इक्वल है, मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और जो इसके आसपास जो साइड्स है, मीन्स साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर आल्सो प्रोपोर्शनल। मीन्स हमें क्या दिया है, ए बी, देखिए ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो हमें एक एंगल इक्वल दिया है, और आसपास की जो साइड्स है उनका रेशो इक्वल दिया है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे, एंगल ए बी सी सिमिलर टू एंगल डी एफ, ये हमें प्रूव करना है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन प्रूव दिस। फर्स्ट हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसका। लेट अस सी कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट कट डी पी इक्वल टू ए बी। ये जो डी ई साइड है इसको हम किसी पॉइंट पे पी पे इस टाइप से कट करेंगे डी पी को, कि वो ए बी के इक्वल रहे। ओके, कट डी पी इक्वल टू ए बी एंड कट डी क्यू इक्वल टू ए सी। जो डी ई है इसमें से हम पी पॉइंट तक, डी से पी तक इस टाइप से कट करेंगे कि वो ए बी के बराबर हो, और जो डी एफ है इसमें क्यू पॉइंट तक, डी से क्यू पॉइंट तक इस टाइप से कट करेंगे कि वो ए सी के बराबर हो। मीन्स हमारे पास क्या आ गया, ए सी ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए, एंड ज्वाइन पी क्यू, और पी क्यू को ज्वाइन कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, जब भी आपको क्या करना हो, साइड्स का रेशो दिया हो, ओके, अगर साइड्स का रेशो दिया हो तो आपको क्या करना है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाना है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या होगा कि जब भी साइड्स का रेशो इक्वल दिया हो तो उससे आपको लाइन जो है पैरेलल मिल जाती है, और लाइन पैरेलल मिल जाती है तो एंगल इक्वल मिल जाएंगे, तो अपना जो है काम हो जाएगा। ओके, और जब आपको क्या दिया हो, जब आपको लाइन पैरेलल दी हो, ओके, तो आप थेल्स थ्योरम लगा दीजिए, तो आपको उससे रेशो मिल जाएगा, ये आपका टारगेट रहता है। तो अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन कर लिया, अब हमें क्या करना है, ट्रेंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, सो लेट अस सी इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी पी क्यू। ये जो ए बी सी है और ये जो डी पी क्यू है, ओके, इन दोनों में देखिए क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो ए बी इक्वल टू डी पी बाय कंस्ट्रक्शन, ए बी जो है डी पी के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन से, ए सी इक्वल टू डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, ए बी इक्वल टू डी पी, ए सी इक्वल टू डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन, और एक एंगल तो हमें इक्वल दिया ही है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर अब देखिए, ट्रेंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल डी पी क्यू। ए बी सी और डी पी क्यू
कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि साइड एंगल साइड रूल लग जाएगा। ओके, सो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ओके, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। देयरफॉर एंगल बी जो है वो पी के बराबर हो जाएगा। देखिए ये वाला जो बी एंगल है ये पी के बराबर हो जाएगा, एंड ये वाला जो सी है वो क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग बाय CPCD करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो बी और पी बराबर आ जाएंगे और सी और क्यू बराबर आ जाएंगे। ओके, नाउ अब हमें क्या दिया है, वी हैव गिवन ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। हमें क्या दिया है, इन साइड्स का रेशो इक्वल दिया है, ए बी अपॉन डी एंड ए सी अपॉन डी एफ, ये हमें गिवन दिया है। ओके, बट अपन ने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, ए बी को तो डी पी के इक्वल कट किया है और ए सी को डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू क्या जाएगा, डी पी। ओके, एंड ए सी इक्वल टू क्या जाएगा, डी क्यू, ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के द्वारा अपन ने ये कट किया है। अब ये आने के बाद में देखिए, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में, ओके, किसी भी ट्रायंगल में रेशोस, साइड के रेशोस इक्वल हों तो लाइंस पैरेलल होती हैं। ओके, तो देखिए इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हमें क्या मिल गया है, डी पी अपॉन डी ई, ये मिल गया है डी पी अपॉन डी, और डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन डी एफ मिल गया। देयरफॉर ये अगर रेशोज इक्वल है तो पी क्यू ई एफ के पैरेलल होगी। ओके, लेट अस सी। देखिए हमें क्या मिल चुका है, ये रेशोज इक्वल मिल गए हैं ट्रायंगल डी ई एफ में, डी पी अपॉन डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ओके, अब अगर रेशोज पैरेलल होते हैं, सॉरी इक्वल होते हैं, तो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो डी पी पैरेलल टू ई एफ, क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और बीपीडी थ्योरम। और अगर लाइन पैरेलल होती हैं, जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं, तो जो थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा उन दोनों लाइंस पे जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो एंगल P तो E के इक्वल हो जाएगा, एंगल P इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से होगा ये। देखिए ये देखिए, अगर ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, ओके, पी क्यू अगर ई एफ के पैरेलल है तो ये जो है एंगल, ये इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ई डी इज़ द ट्रांसवर्सल एंड दिस टू आर पैरेलल लाइंस। इसी प्रकार से क्यू इक्वल टू एफ हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अब देखिए आगे, तो एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होते हैं। अब देखिए, अभी अभी अपन ने ऊपर क्या प्रूव किया है, B इक्वल टू P अपन ने अभी प्रूव किया है, और C इक्वल टू Q भी प्रूव किया है। ओके, कर चुके हैं अभी अपन इक्वल CPCT से। तो B इक्वल टू E एंड C इक्वल टू Q प्रूव्ड है वो। ओके, देयरफॉर, और यहाँ पर क्या है, P इक्वल टू E और Q इक्वल टू F है, तो इन दोनों से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए P E के बराबर है और P B के बराबर, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दीज टू आर इक्वल, तो B इक्वल टू E आ जाएगा। और यहाँ से ये देखो ये दोनों इक्वल है Q Q, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो C इक्वल टू F मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, B इक्वल टू E, C इक्वल टू F, एंड और एक तो हमें गिवन ही है क्या, एंगल A इक्वल टू एंगल D गिवन है, हैंस द टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर एंड हैंस दे आर सिमिलर। तो अगर किसी दो ट्रायंगल के तीनों ही एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो इक्विएंगुलर हो जाते हैं, एंड दे आर सिमिलर, और वो सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल 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 सिमिलरिटीज से। ओके, कौन सी सिमिलरिटी लग गई यहाँ पर, एंगल एंगल एंगल, दो ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर हो गए। ओके, क्योंकि वो हो गए तीनों ही एंगल उसके इक्वल हो जाएंगे। सो ओके फ्रेंड्स, दे आर इक्विएंगुलर एंड दे आर सिमिलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।